नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। मां भारती के शिखर पुत्रों में से एक कवि कुलगुरु रविंद्रनाथ टैगोर संवेदना, रचनात्मकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता के ज्वलंत प्रेरक पुंज थे। वे राष्ट्रगान के रचनाकार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। वे बंगाली कवि, ब्रह्म समाज के दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार भी थे। वो एक सांस्कृतिक समाज सुधारक भी थे। आज भी रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य, गीतों और साहित्य रचना के लिए जाना जाता है। उनके साहित्य आध्यात्मिक और मर्यादापूर्ण रूप से अपने कार्य को प्रस्तुत करते थे। वे अपने समय के उन महान शख्सियत में से एक हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अपनी साहित्यिक परिभाषा के कारण ही इन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के साथ उनकी बैठक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष के रूप में जानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्यिक परिश्रम से दुनिया के सभी हिस्सों में अपनी विचारधारा को फैलाने का कार्य किया है। उन्होंने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भाषण दिए हैं तथा संपूर्ण विश्व का दौरा किया है। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले ही गैर यूरोपीय थे। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के अलावा इन्होंने अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी, जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। श्रीलंका के राष्ट्रगान का भी रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से ही सृजन हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। उनके पिता ब्रह्म समाज के एक वरिष्ठ नेता और सादा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व थे। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। वे एक धर्मपरायण महिला थी। परिवार के 13 बच्चों में सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। बचपन में ही टैगोर की माता जी का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण नौकरों द्वारा ही किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। वर्ष 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उस समय मृणालिनी देवी सिर्फ 10 वर्ष की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखने का कार्य शुरू किया था और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने भानु सिन्हा के छंद नाम के तहत कविताओं का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। वर्ष 1871 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने इनका एडमिशन लंदन के कानून महाविद्यालय में करवाया, परंतु साहित्य में रुचि होने के कारण 2 वर्ष बाद ही बिना डिग्री प्राप्त किए वे वापस भारत लौट आए। वर्ष 1877 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लघु कहानी भिखारिणी और कविता संग्रह संध्या संघ की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने महाकवि कालिदास की कविताओं को पढ़कर ही प्रेरणा ली थी। वर्ष 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पिता के साथ देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति और साहित्य ज्ञान को जमा किया। अमृतसर के प्रवास के दौरान इन्होंने सिख धर्म को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और इन्होंने सिख धर्म पर कई कविताएं भी लिखी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई कविताओं, उपन्यासों और लघु कथाएं लिखी, लेकिन साहित्यिक कार्य की अधिक संख्या पैदा करने की इच्छा उनकी केवल उनकी पत्नी और बच्चों के मृत्यु होने के बाद बढ़ी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन से ही लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू विवाहों और कई अन्य रीति रिवाजों के नकारात्मक पक्ष के बारे में भी लिखा, जो कि देश की परंपरा का हिस्सा था। उनकी कुछ प्रसिद्ध लघु कथाओं में कई अन्य कहानियों के बीच काबुली वाला, शुद्धता प्रश्न, अटोजू, हेमांती और मुसलमानीर गोल्पो शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि उनके कार्यों में उनके उपन्यास की अधिक सराहना की जाती है। रविंद्रनाथ ने अपने साहित्यों के माध्यम से अन्य प्रासंगिक सामाजिक बुराइयों के बीच राष्ट्रवाद के आने वाले खतरों के बारे में बात की। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में नौकादूबी, गोरा, चतुरंगा, घारे बायर और जोग जोग शामिल है। रविंद्रनाथ जी ने कबीर और रामप्रसाद सेन जैसे प्राचीन कवियों से प्रेरणा ली और इस प्रकार उनकी कविता अक्सर शास्त्रीय कवियों के 15वें और 16वें शताब्दी के कार्य की तुलना में ही की जाती है। अपने खुद की लेखन शैली को शामिल करके उन्होंने लोगों को न केवल अपने कार्यों बल्कि प्राचीन भारतीय कवियों के कार्य पर ध्यान देने योग्य बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुल 2230 गीतों की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं बालका, पूर्वी, सोनार तोरी और गीतांजलि शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतों के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को आज़ादी के लिए नतमस्तक किया है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को भी समर्थन किया और सार्वजनिक समाजवाद की सार्वजनिक आलोचना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भी पुरजोर विरोध किया। वर्ष 1915 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्हें प्राप्त नाइट की पदवी को वापस कर दिया था। इस पदवी को राजा जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। ये भारतीय साहित्य के लिए अभूतपूर्व क्षति थे। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर, यही प्रोग्राम पर, यही समय पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।